हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम तर्केश्वर जैन है और आज हम बात करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। तो क्या है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व और क्यों न्यूज़ में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैंने एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है रिगार्डिंग नेशनल पार्क, हमारे इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, जिससे कि आपको वो टॉपिक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाए। और ये जो टॉपिक्स रहते हैं ये हॉट टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो एनवायरनमेंट का वेटेज है, दैट एनवायरनमेंट वेटेज इज अराउंड 16 to 17 या फिर 18 क्वेश्चंस भी हम कह सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं इन आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अर्लियर इन द क्लासेस मैंने अपना आसाम, अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश, देन मणिपुर, मिजोरम, ये सारे स्टेट जो है वहां पर कवर किए हुए हैं। और इनके अलावा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, ये यूपी में आता है हमारा, और यहाँ से हम उड़ीसा के बारे में भी पढ़े थे। तो ये सब क्या है, हमारा एक पूरा एनवायरनमेंट का सेक्शन है। एनवायरनमेंट में और क्या क्या चीजें न्यूज में रहती हैं वो सबको हम यहाँ पर कवर करते हैं। और बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज इंडिया's largest education platform providing education to lakhs of students in which you will going to get daily live classes, live test and quiz, unlimited access to the classes and structured course। अनअकैडमी में आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स में आपको बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनसे आप बेस्ट एजुकेशंस को यहाँ पर ले सकते हैं। मेरा नाम तर्केश्वर जैन है। मैं आपके लिए पीएसआईआर, करंट अफेयर, पॉलिटी एंड हिस्ट्री सेक्शंस की क्लासेस लेता हूँ। और ये मेरा अचीवमेंट्स है, ये मेरे क्वालिफिकेशंस हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान आपके लिए मिलता है। इनके अलावा प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। अगर आप कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो जो आपको बेस्ट फीचर्स हैं उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। और ये प्लान जो है वो अप्लाई कर सकते हैं TJLIV कोड, और आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस स्टडी प्लानर, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज, स्ट्रक्चर कोर्स, टेस्ट एनालिसिस, सब कुछ आपको यूपीएससी से रिलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग यू विल गोइंग टू गेट हियर। अनअकैडमी में अपना ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन प्लान भी है। तो अगर आप GS प्लस ऑप्शनल साथ में लेते हैं तो वो आपको पड़ता है लगभग 99,680 रुपीज़ का। और ये है 2 साल का कोर्स। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 70,000। स्टिल यू विल गेट 10% डिस्काउंट हियर, और 10% के बाद दैट विल गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 63,000 रुपीज़। फ्री में टेस्ट सीरीज भी आपके लिए मिलती है। वो टेस्ट सीरीज 13 मार्च से शुरू की गई है। एक का नाम है इम्पल्स, एक का नाम है राइज। और यहाँ पर भी आप कोड अगर अप्लाई करेंगे तो आप इनको अनलॉक करके ये जो टेस्ट सीरीज हैं उनको आप देख सकते हैं। नए बैचेस भी शुरू किए गए हैं फॉर NCERT। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस भी हैं। अनअकैडमी में स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिलता है। और यहाँ पर स्कॉलरशिप जो टेस्ट है या फिर स्कॉलरशिप जो होने वाली है वो है 21 मार्च। टाइम है हमारा 11 बजे। तो सब लोग, जितने ज़्यादा लोग हैं, ये आप अटेम्प्ट करिए जिससे आपको लोगों के लिए बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हुआ क्या है। तो देखिए 5 ईयर ओल्ड एक टाइग्रेस है। टाइग्रेस मतलब कि टाइगर का एक फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उनके कैरकास मिले हैं। कैरकास मतलब कि उनके कंकाल जिसको हम बोलते हैं वो वहां पर मिले हुए हैं। और ये जो है ये पहली बार नहीं है कि टाइगर रिजर्व्स में ऐसा कुछ हुआ है। एंड ये इनका सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है एनक्रोचिंग। और एनक्रोचिंग के साथ यहाँ पर होता है इनका इलीगल ट्रेड। तो इलीगल ट्रेड होना, एनक्रोचिंग होना, ये एक बहुत बड़े एक गलत साइन होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चाहे टाइगर्स होते हैं या एलिफेंट्स हैं या फिर लेपर्ड हैं। कई बार आपने सुना होगा कि रेलवे क्रॉसिंग के यहाँ पे कई सारे एलिफेंट्स जो हैं उनकी जान चली जाती है। तो प्रॉपर फेंसिंग ना हो पाना, प्रॉपर तरीके से उनका एनक्रोचमेंट या फिर हम कहेंगे प्रॉपर तरीके से उनका प्रिजर्वेशन नहीं होने के कारण ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं पीलीभीत, तो पीलीभीत आपने कई बार सुना होगा कि पीलीभीत काफी ज्यादा लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। और ये जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मेनका गांधी कैरी करती है। और ये काफी समय से आए दिन आपको पीलीभीत के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और पीलीभीत जो है वो यूपी के नदन पार्ट में मिलता है, जहां पर नेपाल, आपको नेपाल और यूपी की बॉर्डर जहां से टच करती है। और इसको जो है टाइगर रिजर्व 2014 में बनाया गया था। एंड 2020 में देखिए इनको 2020 में ये अवार्ड भी मिला हुआ है, जिस अवार्ड को बोलते हैं हम TX2 अवार्ड। जो है ये न्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है। और ये जो अवार्ड है ये तब दिया जाता है जब कोई भी अपना टाइगर रिजर्व अपने लास्ट 4 साल में डबल कर देता है। मतलब कई सालों के दशकों में उनकी जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। तो ये अवार्ड उन टाइगर रिजर्व्स को दिया जाता है, जिसमें से पीलीभीत भी एक वो टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलता है। अब ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये पार्ट है तराई आर्क लैंडस्केप का। एंड व्हाट इज दिस तराई आर्क लैंडस्केप, ये हम एंड में अपन पढ़ेंगे। और ये कहां पर कैरी करते हैं, तो ये अपर गैंगेटिक प्लेन में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इनका जो नदन साइड है ये जो पीलीभीत का वो है इंडो नेपाल बॉर्डर। और जो सदर्न बाउंड्री है यहाँ पर रिवर शारदा और खाकरा आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये 2 रिवर्स हैं
आपको ये याद नहीं रखना है कि पीलीभीत के अराउंड ये रिवर है, बस आप ये याद रखिए कि जो रिवर्स हैं ये यूपी की तरफ आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं आपसे फोना और फ्लोरा की बात करूंगा तो ये एक हैबिटेट है जहां पे बहुत सारे आपको जानवर देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं आपको स्वैम्प डियर की बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं बारहसिंगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन एक बर्ड है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। टाइगर्स भी आपको देखने को मिलते हैं एंड लेपर्ड्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए स्वैम्प डियर जो हम स्वैम्प डियर की बात करते हैं बारहसिंगा, तो बारहसिंगा क्या है, ये एक हिरन है और हिरन जो है वो आपको आसाम, आपके लिए यूपी तरफ और बिहार तरफ आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। बंगाल फ्लोरिकन बर्ड है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और आपको ये भी इसी एरिया में देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वैम्प डियर बंगाल फ्लोरिकन नीचे तरफ साउथ इंडिया में है, तो यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड दिस कि ये साउथ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसकी साल फॉरेस्ट की बात करेंगे तो देखिए जहां पर भी आपका जो भी फॉरेस्ट का कैटेगरी होता है, देखिए फॉरेस्ट की कैटेगरी में कई सारी कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि अपने डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, या फिर हम कहेंगे अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो जहां पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर आपको साल फॉरेस्ट की कैटेगरी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर प्लांटेशन एंड ग्रासलैंड भी आपको खूब सारे देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करेंगे होल ओवर यूपी में, तो देखिए यूपी में जो है मेन 4 एरियाज हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैंने ये मैप आपको दिया हुआ है, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं आपको बात करता हूँ वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वो अपने नेपाल से टच होती है। और ये जो 4 आपको कैटेगरी में याद रखना है वो है एक हस्तिनापुर नेशनल पार्क। हस्तिनापुर नेशनल पार्क मेरठ डिस्ट्रिक्ट के वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आता है हमारा 9th नंबर है वो है हमारा महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको ललितपुर के डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है। और ये जो है ये मैच द फॉलोइंग में काफी हेल्प करेंगे आपको, अगर इस तरीके के मैप को आप एनालिटिकल बेसिस पे पढ़ते जाएंगे तब। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी चीजें क्या है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक आता है हमारा टर्टल नेशनल पार्क। तो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये हमारे वाराणसी के रीजन में। तो टर्टल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार में मिलेगा, मगर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां पर मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको यूपी की तरफ में। और इसके अलावा नेशनल चंबल सेंचुरी भी है। तो ये नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो आपके लिए मिलता है आगरा के रीजन में, है ना। तो नेशनल चंबल सेंचुरी है, दुधवा नेशनल पार्क है, एक है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके लिए कहां मिलेगा, तो ये मिर्जापुर, जो आपने अगर सीरियल देखा होगा तो ये मिर्जापुर रीजन में भी आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, ये आपके यूपी के मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। यूपी में आपको ज्यादातर जो है वो नेशनल पार्क कम दिखाई देंगे, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीजों को क्या है आपको पढ़ते हुए चलना है, और एक बार आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बेनिफिट करते हैं। कमिंग बैक टू द तराई आर्क लैंडस्केप। तो तराई आर्क लैंडस्केप क्या है, ये 8 से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि रिवर यमुना से शुरू होता है वेस्टर्न पार्ट से, और ये भागमती रिवर ईस्ट तक जाता है। ये पूरा एक स्ट्रेच है, और ये स्ट्रेच जो है वो भागमती रिवर से साउथ सेंट्रल नेपाल एंड नदन बिहार स्टेट, ये पूरा एक रिवर का एक पूरा एक एरिया है जो ये कवर करता है। अगर हम बात करते हैं तो ये है किशनपुर, दुधवा, करणमती, सोलेवा, और ये क्या है पूरा आपको एरिया है जो कि तराई रीजन में देखने के लिए मिलता है। और ये कंप्राइज करते हैं शिवालिक रेंज से। शिवालिक रीजन के बाद आता है ये एडजॉइन करते हैं भाबर एरिया और तराई फ्लड प्लेन। और भाबर की बात करेंगे तो ये इंडिया का नदन प्लेन है, जहां पर रिवर्स जब माउंटेन से जब रिवर शुरू होती हैं तो वहां से जो डिपोजिट्स होते हैं उनके मिट्टी या फिर पत्थर तो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं भाबर रीजन। और भाबर रीजन क्या है, एक नैरो बेल्ट है जिसकी विड्थ 8 से 16 किलोमीटर की होती है, और ये शिवालिक रेंज के पैरेलली इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा एरिया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि तराई नेशनल पार्क या तराई लैंडस्केप कहां पर है, तो तराई लैंडस्केप है वो है शिवालिक से शुरू होकर भाबर एरिया से कवर होके और ये तराई फ्लड प्लेन तक ही जाते हैं। और ये स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाती है भाबर बेल्ट के यहाँ पे, जो कि हमारे साउथ एरिया में पड़ता है, साउथ ऑफ यूपी। और ये वेट स्वैम्प मार्शी रीजन बनाता है जिसको हम बोलते हैं तराई रीजन। तो ये तराई रीजन कहाँ से शुरू होता है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये नेपाल तक पूरा ये एरिया कैरी करता है। यहाँ पर आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरा एक लैंडस्केप है जिसमें 13 प्रोटेक्टेड एरियाज और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो कि पूरे इंडिया में लाई करता है। इसमें फ्लैगशिप स्पीशीज भी 3 मिलती हैं, वो एक अपना बंगाल टाइगर और एक अपना ग्रेट वन हॉर्न राइनो और एशियन एलिफेंट। ये 3 मेजर स्पीशीज हैं जो कि आपको मिलती हैं कहां पर, ये आपको मिलती हैं तराई आर्क लैंडस्केप में। ये मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, प्लीज गो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी ऑफ टॉपिक मिलता है।
हमने पूरा पीलीभीत नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा। हमारे जो यूपी के आते हैं पूरे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मेजर इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा यूपीएससी, और आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एनालिटिकल टॉपिक डेवलप होगा। At the end, TJLIV is my code. You can avail 10% discount here. तारकेश्वर जैन PSIR is my telegram channel, जहां से आप ये PDF कलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।